हाय गाइस। तो हम आपके सामने फिर से लेके आ गए हैं पार्ट 2। जो इससे पहले हमारी वीडियो थी, हमने बोला था अब हम पार्ट 2 जरूर लेके आएंगे, तो ये है उसका पार्ट 2, जिसमें पूजा अपनी खुद की कहानियां शेयर करेगी और अपने जो फनी किस्से हैं इसके वो भी बताएगी। जैसे पहले वाली वीडियो में इसने बताए थे 3-4, वो बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा हॉरर लग रहे थे, बहुत ज्यादा डरावने, दिल को मतलब धक धक वाले। हाँ, लेकिन लास्ट में जो था सच्चाई वो आपने देख ही ली होगी। नहीं देखिए तो मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग पक्का से देख लेना, पक्का देखना और कमेंट भी करना। बहुत ज्यादा इसकी मेहनत है और इसमें बहुत ज्यादा डरी है इस चीज को। शायद तेरे साथ ये सारी चीजें इसीलिए नहीं होंगी क्योंकि इन फ्यूचर तो मेरी वीडियो में आके बता सके, है ना। यूनिवर्स का कुछ भी ऐसा भी हो सकता था कि मैं अपना ही चैनल खोल के बोल सकती थी। ये सोचना नहीं कभी ये कभी नहीं सोचना, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो, और जो कि है स्टार्टिंग इसी से होगी, ऑब्वियसली बात है। तो पहले कॉमेडी बता देती हूँ, ठीक है। पहले जो फनी किस्सा है वो ये बताइए, उसके बाद जो इसका रियल एक्सपीरियंस है वो ये बताएगी। मतलब फनी ऐसा हुआ था कि हम लोग बैठ के ना, हमारे मामा आए थे, वो बागेश्वर से आए हुए थे, ठीक है। तो बैठ के बस बातें चल रही थी भूत वाली, करते करते 12 से 1 बज गया। हम सब थे, मम्मी पापा नहीं थे, मम्मी थी, भाई था, मैं थी, मेरी बहन थी और एक दोस्त आई थी ऊपर, मतलब हमारे ऊपर रहती थी, ठीक है। वो आई थी, उसका भाई भी था बट तब वो घर पे चला गया था अपने। हम लोग बातें कर रहे थे तो मामा ने करते करते भूत की बात बतानी स्टार्ट कर दिया। पता है बातें कैसी कि 3 बजे मैं वहां जाता था, पता नहीं सच होता नहीं होता है। 3 बजे ट्यूशन जाता था अपने कोचिंग क्लासेस। तो क्या होता दिन था, की 3, सुबह के 3, मॉर्निंग के 3 बजे। हाँ, हो सकता है क्योंकि मॉर्निंग में गांव का है टाइम है, तो वैसे ही पैदल जाना पड़ता था। 4 बजे के आसपास वो अपनी कोचिंग में पहुंचते थे, ठीक है। दूर होगा तो इस वजह से उनको जल्दी जाना पड़ता है। वहाँ गाड़ी वाड़ी का कोई रास्ता नहीं है, ऐसा बिल्कुल पतला सा रास्ता है। तो उन्होंने बताया कि तो पता है ऐसा उनको दिखता था कि जैसे आगे से कोई व्हाइट कपड़ों में भागता हुआ आ रहा है, वो ऐसे पार कर रहा है, घरों के ऊपर जा रहा है बिल्कुल पैरों से, छलांग लगा एक टांग रख रहा है, एक चीज पार कर दे रहा है, वो भी घरों के ऊपर, डाउन डाउन डाउन। ऐसी बातें बता रहे थे और रात के 2-3 बजे, ठीक है। यहाँ तक भी ठीक था। उसके बाद बता रहे ये सच था या ये सब सच बता रहे थे वो कि ऐसा हुआ है। फिर मम्मी भी कहती है हाँ ऐसा होता है, नॉर्मल है, मतलब गांव में सब होता है, शायद नहीं नॉर्मल है। हाँ। तो फिर एक बार ऐसे ही बताया कि जैसे चल रहे 3-4 लोग और अचानक से कोई आके पास से ऐसे भाग गया, साइड से भागता होगा बिल्कुल, ठीक है। मतलब इतनी स्पीड से, हाँ, पता भी चल रहा है कि कोई भाग रहा है और देख रहा है, दिखा भी नहीं, डरे नहीं है उसको देख के, ऐसा कि डरना नहीं होता था वहाँ, मतलब ये नॉर्मल किस्से थे, उनके लिए नॉर्मल होता था। और जैसे गधेरी में गए हैं नहाने वाने, जैसे पानी वानी यहाँ आता है, इनको नहीं पता होगा, गधेरा इस टाइप का होता है कि पानी वानी बहता रहता है वहाँ पे, तो वहाँ पे डरना नहीं होता है। वहाँ पे मतलब कहीं कहीं पे डेड बॉडी भी जलाते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि डरना नहीं होता है आपको। तो वहाँ पे जैसे आप कुछ कर रहे हो तो आवाजें आना सडनली, अब ये सब बातें बता रहे थे ना, हम लोग ना डर चुके थे, मतलब की बहुत रात के 12-1 बजे, और ये चीजें सुन के हर कोई डर जाता है। करते करते 2 बज गए। जो लड़की जो हमारी दोस्त थी ना, उसका नाम तानिया है, वो हमारे घर पे ही थी, ठीक है। तो अब उसको जाना था घर पे, तो उसने कहा मामा मुझे मत बताओ, मतलब इनका डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा था, एक मिनट, मतलब हाँ थोड़ा सा ही होगा, 10-15 कदम ऊपर उसका घर है, बाहर जाके सीढ़ी से घर उसका वो है, ठीक है। तो हम लोग पता है कहानी कैसे सुन रहे थे, मैं और मेरी बहन ऐसे 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 कर रहे थे ताकि आवाज ना आए, ताकि आवाज ना आए और हम सुन भी ले और सुनाई भी सब दे रहा था, ठीक है। अब मैं तो इतना डरी, मेरी बहन बहुत डर गई। उसका काम चल रहा था, वर्क फ्रॉम होम था, वो उस रूम पे जाके बैठ गई और करते करते रो रही थी, चिल्ला मैं कह रही मुझे मत बताओ ऐसे करके कि रात को हम लोग वॉशरूम जाते हैं 2-3 बजे। अब उसकी नाइट शिफ्ट थी, हम तो सो जाते, उसका क्या होता, तो बहुत रोने लगी। तो मामा हंस रही थी वॉशरूम में बाहर। हाँ, सबके लिए कॉमन बात है, हम लोगों के लिए थोड़ा वैसा है ना, हम नहीं सुनना चाहते, ऐसा वाला था। अब वो जो लड़की थी वो बहुत डर चुकी थी, उसने कहा कि तुझे घर छोड़ने आ जा, रात के 2 बज चुके हैं। अब ना मामा से बोले तो मामा जाए ना, छोड़ने कौन ले जाएंगे, तो चाह रहे थे लोग, हाँ, मामा कहे तू जा, तू तो बहुत स्ट्रांग है, जा। अब ऐसा मुझे दिखाना भी था भाई मुंह में से, हाँ होता है ना दिखाने के लिए। नहीं मैं तो डरती नहीं, मतलब अंदर से, लेकिन बहुत डर लगी होती है। हमने उसको कहा प्लीज तू यहाँ सो जा, वो नहीं मानी, तो मैंने कहा चल चलती हूँ। अब मैं उसको यहाँ तक छोड़ने गई, हम लोग बात करते करते चले तो गए। अब उसने मुझसे कहा प्लीज तू रुके रहना, मुझे पूरा ऊपर तक जाने दे, ठीक है। वो मतलब ये है कि वो वो खुद ही डरावनी सीढ़ियां लगती है यार, मुझे दिन में भी डर लगता है उसके, सीढ़ी टूटी फूटी डरावनी सी। अब वो मुझे कह रही खड़े होके देख, अब मैं उसको देखूं या आगे पीछे देखूं, मैं पीछे देखने में तो डर लगता है। जैसे मैंने देखा, वो जैसे उसने दरवाजा खोला अपने घर को गई, मैं भाग के आई, घर के अंदर आई, सब सही चल रहा है, मामा बातें कर रहे हैं, मैं मेरी बहन वहां तब भी वो बातें कर रही है, वो भी सेम टॉपिक पे, वो करने में लगे हैं, ठीक है। तो सुनने वाला कौन है, भाई है ना, भाई है, मम्मी है। अब भाई ने कैसा दिखाया कि नहीं मैं डरता नहीं, ठीक है। अब मम्मी भी कह रही कि रहने नहीं बोलते ऐसे नहीं बोलते रात में,
कभी कभी सच हो जाता है, ऐसा मम्मी बोलने लगी। अब हम डर चुके थे कुछ गलत हो गया है, ठीक है। हम वहाँ बैठ गए, मामा के पास हम आए नहीं, हमने मतलब मैंने गुस्से से बोल दिया कि मामा चुप रहो ना, कि बार बार बातों को बढ़ा रहे हो, बहुत रूड होकर मैंने बोल दिया, क्योंकि वो नॉन स्टॉप बोले जा रहे थे यार, मतलब किसी की सुन नहीं रहे थे, वो उन्हें बोलना वो चाह रहे थे कि हम डरे। हाँ वो डर है, क्या हम ऐसा करें ना, हम नहीं मानते, हमने ऐसे बोल दिया। अब उनको पता कैसे नहीं मानोगे, तुमको मानना ही पड़ेगा भाई, मैं बताऊंगा। हाँ ऐसा वाला हो गया था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोग वहाँ बैठे, सडनली क्या होता है, रात का टाइम मम्मी गई वॉशरूम, हमारे पास लैला थी हमारी जो, ठीक है, बिस थी, तो उसका क्या था, वो भौंकती बहुत थी, एक कुत्ता भी है और एक कुतिया, वो कुतिया जो थी वो भौंकती बहुत थी, तो उसका मतलब था कि किसी को भी देखेगी भौंकने लग जाएगी। तो मम्मी पीछे के साइड को गई, वॉशरूम के साइड को गई होगी, तो मम्मी आई, वॉशरूम से आई, तो सडनली कुछ आवाज आई मम्मी को, ठीक है, कुछ झड़ जैसे पत्ते हिले, तो तुमने यहाँ बाघ बहुत चला था कि कॉलोनी में बाघ आ रहा है, जंगल का एरिया कि बाघ आ रहा है, तो मम्मी डर के, हमारी मम्मी अंदर को आई, जो हमारी लैला थी वो बाहर भाग गई, वो भौंकने लगी तेज, मतलब उसने कुछ ऐसा देखा। हाँ, और ना हमने देखा, हमें कुछ नहीं दिखाई दिया, वो भौंक रही है, भौंके जा रही, हम बुला रहे हैं, वो आवाज जो होती है ना कुत्ते की, गुस्से वाली वो अलग हो जाती है, उसके बाद पूरे खड़े हो गए। अब ना हमने कहानी सुनी थी भूत की, हम सब डर गए, तो वो माइंड में चल रहा है इनके। अब मामा ने अंदर से बोला, भूत आ गया, अंदर आओ अंदर आओ, मामा ऐसे बोला। अब जो हम कहाँ पे, हम सब आए, अब हम भागे तो लैला भी भागी, ठीक है, वो लैला भागते हुए आती है, हम लोग भागते तो हमारे पीछे आई, कुंडा लगाया हमने, हम अंदर आए। और उसके बाद क्या हुआ, हमारा हर जगह ना जाली जैसी लगी हुई है, जाली, तो पीछे भी जाली है, उस जाली में ठाप ठाप किसी ने 2 बार मारा लैला के अंदर आते, बहुत जोर से, और मेरी बहन रोने लगी बहुत तेज से, पाट इतनी तेज पड़ा कि हम सब ऐसे, मतलब ये नॉर्मल कोई बाहर था नहीं, और कोई नहीं था, कौन ही आएगा मजाक करने, ऐसा था कि बाघ क्यों मारेगा, मम्मी ने बोला कि बाघ ऐसे कौन मारेगा, ऐसे कौन सा बाघ क्यों मारेगा, और अब बात ये थी कि भूत भी मारेगा क्यों, और भूत आज ही क्यों आएगा, जब हमारी बात चली है, अजीब सा ही हो गया, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ, मेरी बहन ना लैपटॉप पर काम करते करते रोने लगी, मैंने कहा था मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी, वो काम कर रही है, उसने ब्रेक लगाया, काम भी करना है, डर भी लग रहा है, और ना रोने लग गई बैठ के कि मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे उससे कह रही हूँ, पूछते मुझे मत मारना, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, तो बहुत ही अजीब कर दिया। अब मुझे गुस्सा आ गया, चुपचाप बैठ क्या करती हूँ, अब ना उसने मुझे ऐसे पकड़ लिया, अब वो मुझे कहीं जाने ना दे, अब वो मैं वहाँ वो है, अब हम लोग देखे, अब मामा हंसे जा रहे हैं, अब मुझे लगा मामा ने तो कुछ नहीं किया, क्योंकि शक हुआ, बट मामा तो हमारे साथ बैठे हुए थे। अब ना बहुत अजीब सा ही हो गया, अब बाहर जाके देखना भी है, कुछ करना भी है, तो मामा ने कहा ला मैं देखता हूँ, मामा बिल्कुल गुस्से में कि मैं देखता हूँ कौन है जो है इस तरीके से। अब मामा कुंडा खोलने लगे तो भाई ने हाथ पकड़ लिया, मैंने बोला छोड़ो जो भी है अपने आप देखते हैं, मैंने कहा नहीं देख लेते, एक वो होगा कि मन का निकल जाएगा कि ये था, निकल जाए कि ऐसा कुछ है, ऐसा था कि वो एक इंसान ने मारा, मुझको लगा चोर आया है, पानी की बोतल ना ले जा ले, मेरा दिमाग में ये चल रहा था, ठीक है, चोर है, ये क्या था, पीछे दरवाजा भी है ना, हाँ वो मुझे पता है, लेकिन पानी की बोतल, मोटर इससे पानी चलता है, ठीक है, तो ये भी चल रहा था, तो हमने कहा यार ऐसे पता है, ऐसा लगा था कि अभी भूत की बात चली, अभी कोई आ गया, तो ये हुआ क्या, मतलब कि आज ही बात करी और आज ही ये सब चीजें एक्सपीरियंस, ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा, पर उस टाइम पे ना हमारी हालत खराब हो चुकी थी, अभी तो मैं हंस रही थी, तब तो मेरी हालत गंदी हो चुकी थी, मम्मी तो यहाँ चुपचाप बैठी हुई थी, मम्मी हिल नहीं थी, मम्मी ने भूत है, मम्मी कहती भूत है, बैठ जाओ, ये भागा या भूत है, ठीक है, फिर मामा ने बोला अरे चलो कौन है, बहुत भूत से खेला ये वो तो वहीं के ही हुए, आए हुए, ऐसा कुछ क्या ही करेगा, नॉर्मल ही लगता है। फिर उसके बाद एक मामा ने पकड़ा वाइपर हाथ में, अंदर से वाइपर पकड़ा, भूत से वाइपर को पता नहीं क्या, और मैंने पकड़ा सीख वाला झाड़ू, तो तुम दोनों ही काफी स्ट्रांग बने हाँ, थे। पीछे से शुभम आया था, ममता यहाँ बैठ के दोनों ने दरवाजे को पकड़ के, उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे वैसे, वो रो रही है यार, दरवाजे को पकड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मैं मर जाऊंगी। और आप लोग सोच नहीं सकते हो, हम लोग जब बाहर गए ना, बाहर की लाइट वाइट कुछ भी नहीं है, तो हाथ में सबके साथ टॉर्च, वो फ्लैश लाइट, ठीक है, तो हम लोग ने पूरा घुमाया, कहीं पे कुछ नहीं, जैसे मैंने कहा ना मोटर है यहाँ पे, हमारी पानी की मोटर है, उसके बगल में सफेद कपड़ा ओढ़ के कोई बैठा हुआ था, ठीक है, सफेद कपड़ा मतलब टॉवल, हल्के बता, सफेद टॉवल ओढ़ के कोई बैठा हुआ था, हालत खराब हुई, लैला अंदर से भाग के आई बाहर, जैसे हम लोगों ने चिल्लाया ना, जैसे सडनली देखा तो मैं बहुत तेज चिल्लाए, सब लोग चिल्लाए, तो लैला भाग के आई, वो अंदर थी, वो फिर बाहर आई तुम्हारे साथ, हाँ, फिर बाहर आई, उसके बाद वो जो बैठा हुआ खड़ा हुआ, और खड़ा जो हुआ गाइस वो कौन था, जो तानिया आई थी उसका भाई, गोलू। और ये किस्सा ऐसा था ना, हमको समझ में नहीं आया, तुमने उसको गाली दी, बहुत दी,
और हमने कहा तू माना आया तो पकड़ के कैसे, डरा तुझे तो कुछ पता नहीं था। मुझे तानिया को अपने घर भेजा था ना, उसने घर सब जाता बता ही दिया सब बता दिया, और वो डराने के लिए आ गया वो हमें डराने के लिए आया। ओह भाई। और हिम्मत देख लो गाइस, इतनी लंबी दीवार है, उसको पार करके आया वो हमारे घर पे। मतलब वो इतना चढ़ा कैसे होगा हमें ये समझ में नहीं चढ़ा आया। उसको इतनी क्या मतलब कि तुम्हें डराए, रात के 2 बजे उसको कैसे, क्यों वो सूझ रही थी पकलोली पकलोली करने के लिए कि कुछ करके आता हूँ। और भाई साहब वो भगवान, टॉवल वो में अपने व्हाइट कलर का लेके वो आया, अपने उसमें मकसद में कामयाब हो गया, कामयाब हो गया। जो उसका मकसद था वो पूरा हो चुका था इनको डराने का। और जब वो अंदर आया, मेरी बहन ने बहुत गाली दी, मारा भी उसको, पता है, पट पट बहुत वही मारा मैं कह रही उसको। हूँ, उसको तो सुनना बहुत चाहिए वो तो था। बहुत रोई थी, बहुत मारा उसको, भाई ठीक साहब है। मैं खुद डर गई ये सोच और के ना, बैठ के हमने बोला दौड़ तुमने के, सोचा कैसे, कह रहा वो ना पहले आगे से करने वाला था, बट यहाँ से मजा नहीं आ पाता। क्योंकि पीछे हाँ। बैक साइड वो अलग और वो चीज है। कूद काद के, मैंने कहा तू आया कैसे, मतलब हिम्मत कैसे हुई रात के 2-3 बजे, लड़के कहाँ डरते हैं। उसने बोला कुछ नहीं होता। उसके बाद वो बैठा रात के 3-3:30 बजे तक, फिर बात भूत की बातें चली, फिर से अगेन वो चीज फिर वही, रिपीटेड हाँ, स्टार्ट हो गई। फिर बातें बट चली। ये चीज बड़ी खतरनाक थी यार। और ये ऐसा था ना, मतलब हम चाहे भी हम भूल नहीं सकते, क्योंकि मजेदार भी है, डरावना भी है, और ये इतना नहीं, अच्छा पहले जो किस्सा था है ना। पूरा डरावना था, और तब तक भी तुम्हारी कितनी फटी होगी हाँ, भाई, सोच जब वो हालत कैसी रही ओढ़ के होगी। बैठा है, मतलब तुमने देखा नहीं, हाँ। चुपचाप से ऐसे बैठे हैं ओढ़ के। और अगर हम लोग बाहर ही नहीं जाते तो होता क्या, मैंने सोची थी तब, वो एक किस्सा रह जाता कि यार कुछ तो था, वो तो खुद से नहीं बताता भाई। वो तो अच्छा होगी लैला उसके पास गई काटने के लिए, तब जाके वो खड़ा हुआ, वरना वो खड़ा ही नहीं, वो ऐसे पकड़ के बैठ गया, वो और छोड़े ना। इनकी हिम्मत नहीं होती उनके पास जाने की, अब जैसे ही वो मामा वाइपर गया पकड़ के उसको डॉग, मारने जा रहे थे, पता है, तब तक लैला आ गई, और तुम लैला तो ने झाड़ू और वाइपर लेके भी रेडी मामा थे। वाइपर से मारने जा रहे थे भाई। जब देखा ना वाइट उसमें, मेरे ऐसे कांपे, मैंने कहा ये बैठा, कोई बैठ कैसे सकता है। पर ये था कि तो अकेले नहीं थी, हाँ, बट मामा ये ने चीज ना, अच्छी है कि वॉशरूम वगैरह नहीं गई थी और अकेली नहीं थी। तेरे तो कलेजा यहाँ आ जाता भाई धक साहब। धक। फिर मैं तन्नू को बोला, और तन्नू उसके बाद ना हंसते हुए घर से आई, अकेले आई उसके बाद, तब हंसते उसे हुए, तब डर नहीं लगा, तब नहीं लगा, तब हंसते नहीं हुए, डरूंगी कह रही कभी। आया मजा। मैंने कहा तूने ऐसा क्यों दोनों भाई किया। बहनों की प्लानिंग थी इसका हाँ, कह मतलब। रही मैंने इसको घर जाके बताया, इसने ऐसा किया, मतलब उन लोगों ने मना भी किया उसे, और आंटी अंकल सब सोए हुआ, उसने ऐसा कांड कर दिया है चुपचाप आके। रात के 2-3 बजे भाई उसने बहुत छाप हिम्मत छोड़ी है चाहिए अपनी, हम लोग डेली हमेशा जब भी मिलते हैं हम यही सब बातें करते हैं, उसने ऐसे छाप छोड़ी है ना ये भूत वाली। भाई। ये चीज अरे, बहुत खतरनाक थी, मतलब बैठने तक जब तक उसने सोचना। अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी, अगर वो जाती नहीं ना लैला, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इनके तो यहाँ धड़ निकल जाता इनका। ममता ने तो, मेरी बहन ने तो बोला भाई कि मैं मर जाती तो तुझे मैं क्या, वो पुलिस के हवाले करती, तू ऐसा होता वैसा होता। लड़कों को क्या फर्क पड़ता है, वो हंसता रहा, उसने बोला वो कुछ नहीं होता मतलब है। जस्ट फन के लिए कर रहे थे सच वो। में यार, उसने वो मारा था ना, हम लोग के पूरे प्राण ऐसे निकले हुए थे, वो मुझे आज वही तक याद ऐसे आता है मतलब यार। रात को 2-3 बजे ऐसे डरावनी। आवाज आना, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है कभी यार। जब आपके घर में भूत की बातें चल रही हो और तब ऐसा उस कुछ हो टाइम पे तो जाना। ये भी नहीं सोच सकते कि कोई मजाक क्यों ही हाँ, करेगा इतनी रात को। कौन करेगा मजाक, जिसको छोड़ा है वो डरपोक तो अपने घर पहुंची हुई है, मामा सब आगे बैठे हुए हैं। अब किसने सोचा था वो घर जाके अपने भाई को बताएगी, भाई का अब वो दिमाग आएगा ऐसा यहाँ होगा, टक टक करेगा, तो आएगा भी कहाँ तो से। दरवाजा लॉक है, सब पीछे का लॉक है, कूद के दीवार मतलब को, दीवार इतनी लंबी है। जहाँ पे लोगों को ये सब चीजें लग रही थी वहां पे हम्म। जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये मेन में ये लोग बैठे हुए थे, तो बहुत जो भी तगड़ी जाता वो बात मेन है। डोर से ही जाता, हाँ, और जितने लोग थे वो सब साथ में थे। आया कहाँ से यार वो दीवार को भाई फांद के, तो बहुत बड़ी बात थी यार। ये मुझे नहीं पता था, बट ये आज बहुत ये मेरे को तो बहुत, वो तावल सुन के ही मेरे ऐसे हो गया। ये बहुत कॉमेडी किस्सा रहा है, किसी को बताए तो बताए कैसे ऐसे वाली चीज हो जाती है, बहुत अलग सा लगता है, मजा भी आता है, डर भी लगता है। और गोलू के पास एक दिमाग था यार, वो डरता नहीं है, तो कैसे लड़के होते हैं, लड़के डरते नहीं है क्या। रात के 2-3 बजे मतलब बहुत बड़ी हर बात लड़के है ऐसे ये। नहीं होते, लेकिन यार कुछ कुछ डरते भी हैं। डरना चाहिए यार इन चीजों से, डराना तो नहीं चाहिए कम से कम। इससे डराना, रात के 2-3 बजे इतनी हिम्मत आगे से जाती है। ये वाला किस्सा बहुत अच्छा था गाइस, बताना आप लोग को ये वाला किस्सा कैसा लगा। ये बहुत मतलब खतरनाक यादगार है, बड़ा अच्छा है, हमारे घर में सबको मुंह जबानी याद होगा, ये तो बहुत अच्छा सा है। मैं तन्नू को एक वीडियो भेजूंगी, वो पक्का देखेगी, उसको तो ऐसा याद मजा आने वाला है इनकी ना। जो मेमोरीज है ना वो बिल्कुल वो हो जाएंगी हाँ, ताजा। तानिया को और किसको, गोलू को, दोनों को भेजेंगे, मतलब मजा आ जाएगा एक किस्सा सुन के। यार ऐसी हरकतें करते हैं ना हमारे यहाँ के लोग, मतलब पागल ही हो जाओगे यार। ये तो बहुत खतरनाक था, ये तगड़ा ना, हाँ, ये तगड़ा ये ना। कुछ अलग था। ये बहुत अलग था यार, ये दिल बिल्कुल दहला हम देने वाली इमेजिन भी चीज नहीं थी। कर सकते, वैसी चीज थी। मुझे खुद नहीं पता था, मैं खुद मैंने कहा यार कौन होगा तौलिया में, तो तुम कब पता है, ऐसे रुक गई बताते बताते, मैंने कहा शायद इन्होंने सच में कुछ देखा। भाई कैसा था, क्या था। आप कुछ देखा होता तो आज तक मैं तो यहाँ पे नहीं होती भाई, अगर सच में कुछ होता तो सोच, अगर वो और डरावना कुछ करके आया होता फेस में, ऐसा ऐसा तो कैसा लगता एक हो। आधों को तो हार्ट अटैक आ जाता, सच में यार, कमजोर दिल वाले तो हो ही जाता एक है। आधों को तो आ ही जाता। अगर लैला नहीं जाती ना तो फिर हाँ तुम यार, बहुत वो तो हमारे डरते। घर में थोड़ा कुत्ते हैं इस वजह से। हम्म, तो गाइस ये था हमारा डरावना वाला जो किस्सा था, वो ये था, ये बहुत सारा डरावना मतलब प्लस कॉमेडी वाला। funny। अभी हाँ, कॉमेडी ऐसी कुछ है, अब डरावना
है मतलब किससे मतलब स्टार्टिंग में तो हाँ। बहुत ज्यादा ये हॉरर लगा, बहुत ज्यादा, मतलब डर तो मुझे भी लगा ऐसे सुन के वहां तक, लेकिन उसके बाद जो हंसी आई होगी, पर उस समय तो तुम्हें हंसी नहीं आई होगी। तो अब कुछ नहीं समझ में आया है भाई, हंसते कैसे, हंसी वंसी कुछ नहीं निकली, घर आके बस गालियां निकली जब उसको अंदर लेके आए, पीछे के रास्ते से यहाँ लेके आए। मैंने कहा क्यों किया ऐसा तूने, सब कुछ पूछा, वो बस मस्ती मजे लेने के लिए खाली। और खाली वो इनको मेन मजे मुद्दा लेता उसको हूँ। था ममता को डराना, क्योंकि ममता ने ना बचपन में हम लोग को बहुत डराया था, भूत अच्छा। बन के हमको डराती थी। भूत बन तो के हाँ ऐसे करती थी, वो बड़ी थी एक्टिंग छोटे करेगी थे। वो, सफेद सफेद क्या है ऐसा, पागल बनती की एक्टिंग करती थी, मैं पागल हो गई हूँ, मैं ये हो गई हूँ, जैसे घर घर वाला खेलते 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 पागल हो जाती थी, ऐसी माता रानी का कुछ संदेश आया ऐसे बोलती थी। ये बदला लिया गोलू ने, उसने कहा कि मैं इससे बदला लेने आया मैं हुआ यहाँ था। पे गोलू को गलत ही बोलूंगी। तभी तो सबने यही बोला, माता रानी का ममता के संदेश चक्कर ऐसे बोलती थी, माता रानी का फिर वो संदेश। संदेश अब क्या पता है होता मेरी था? बहन इतनी चालू थी, पता है क्या करती थी, ऐसे जैसे हम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, सडनली बोलेगी, जैसे मम्मी लोग दिन के टाइम पर धूप सेकने चले जाते थे आंटी लोग के घर में, ममता मेरी बहन थी, बड़ी थी, उसका काम था घर पे झाड़ू पोछा का, मैं छोटी थी तब मुझे काम नहीं मिला हुआ था, कोई अलाउड नहीं था काम, ठीक है, तो उसको झाड़ू मुझसे लगवाना होता था, ऐसे करती थी, माता रानी ऐसे एक्टिंग, माता रानी क्या बोल रहे हो आप ऐसे, और उसके बाद ना और तो सच बेहोश हो मानती थी। जाएगी, मैं बेहोश? बच्ची थी, बेहोश हो जाएगी, पूजा झाड़ू लगा माता रानी का संदेश है ये, और मैं झाड़ू लगाती थी रोते रोते, मैं रोती थी। माता रानी का संदेश है। और उसके बाद धमकी मम्मी को मत बोलना, क्योंकि मैंने बोलेगी तो सच्चाई पता हाँ चल उसके जाएगी। बाद अब बोलेगी तो जो भूत आके लेके जाएगा, और मैं अब तो बच्ची बच्ची डर गई। क्योंकि मैं छोटी थी और मैं झाड़ू लगा रही हूँ, सब साफ कर रही हूँ, कभी सस ने बर्तन धुलवाए बस झाड़ू लगाया मुझसे कि झाड़ू लगा, और एक्टिंग माता रानी का संदेश आया, और यही कर करके से सब बच्चों को कर डराया सकती था। हूँ, कर सकती हूँ, हाँ। मुझे भरोसा है। तो इन बच्चों ने उससे लिया बदला, बड़े होते होते पता नहीं कैसे डरने लगी चीजों से, तो इसलिए गोलू ने बोला मैं तुझे बताऊंगा, और ये बदला लिया था भाई, उससे बदला लेता, हम सबको तो उसने डरा ही दिया था ना। सबसे ज्यादा वही डरी थी, लेकिन वो बहुत डरी थी, वो डरती पता नहीं क्यों है अब। तो गाइस ये था एक कॉमेडी प्लस हॉरर वाला सीन। ये अच्छा था, लेकिन हाँ, जो ये भी अच्छा था। बट आप लोग भी बताना आपके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है, और आपके दोस्तों ने भी आपके साथ ऐसा कुछ किया है, इतने हाँ यार शरारती लड़के दोस्त। करते हैं ऐसे, आपके पास में कुछ किस्से होंगे बताओ, मजा आएगा, सुनेंगे हम भी, सीरियसली पढ़ेंगे, मजा बिल्कुल। आएगा। तो गाइस अब मैं बताती हूँ कुछ वैसे, हाँ ज्यादा डरावने तो नहीं होने वाले, बट उस टाइम पे जब आप लोग होते तो डरावने होते हैं यार वो। जब मैं वहां गई थी, मैंने तो बताया ना मैं अपने दोस्त के वहां गई थी एक बार नानी के घर पे, तो दोस्त का नाम रख लेते हैं हम, पर इसने बताया नहीं था गुन्नू। मुझे प्रॉपर। गुन्नू मेरी बिल्ली का नाम है, तो दोस्त का नाम हम फिलहाल हम गुन्नू रख लेते हैं, ठीक है। मैं उसके गई थी नानी के घर पे, तब गणेश चतुर्थी का कुछ फंक्शन था ना, हम लोग वहां गए हुए थे, ठीक है। तो उसने मुझे पहले से इतने किस्से बताए थे ना कि वहाँ भूत का थोड़ा अपने घर में ऐसा मतलब पहले ऐसे बताया होगा आपस में बातें हाँ करते करते कि वहाँ बहुत पे ऐसा बातें, होता है, ये मतलब होता है, बचपन वो से होता है। ही यहाँ पे रहे तो भूत की बातें चली है हमारी, हाँ, क्योंकि किस्से ही ऐसे ये चले रही उस माहौल में, कह सकते तो हो। मतलब इतने किस्से चले हैं, तो उसने ऐसे बताया हुआ था कि एक बार कोई आया था घर पर, ठक ठक की आवाज आई, जब दरवाजा खोला तो कोई इंसान अचानक से लंबा हो गया। उसने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई थी, ये मैंने भी सुना है, हल्का हल्का करके हाँ। बड़ा होते रहता ये है, पता नहीं, बहुत ज्यादा बड़े होते मैं हैं, हंसी नहीं था, मुझे यकीन नहीं था इस नहीं बारे में। मतलब आप जैसे इमेजिन करो 2 मंजिला घर जितना होता उतना बड़ा हो जाता है, लंबा ये हो मैंने गया बिल्कुल। हाँ ये मैंने गांव में सुना, बट उसका सर्वर कुछ नहीं होता। हाँ हाँ ऐसे हुआ था ना, हाँ। आते 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 सीधा और वो गायब, हाँ, लंबा फिर आपको बिल्कुल। दिखता ही नहीं, हाँ, वैसा होता उसके है। बाद गायब हो गया। तो ऐसी कहानी बताती थी, तो उसने मुझसे ये कहा कि नानी के घर में जो छत है ना ऊपर, मतलब उनके घर में थोड़ा ऐसा था, देवता वेवता वाली चीजें जो मानते हैं होता है ना, मतलब तो हाँ भगवान जी पूजा का वूजा कुछ करना ये सब सीन था। उनके घर में ही खुद का उन्होंने मंदिर बनाया था, वहीं पे देवता पूजना इस सब की चीजें थी। तो मैं क्या होता है, मैं वैसे पर्सनली तो मैं मानती नहीं इस चीज को, ना भूत है ये वो कुछ नहीं। तो मैंने कहा अरे होगा देखा जाएगा, क्योंकि मस्ती करनी थी वहां जाके, मेन था कि नाचना है, गणेश चतुर्थी क्या ये होती चीजें है, सोची नहीं उस डांस टाइम करनी, पे, कुछ मतलब नहीं सोचा। अब जैसे करते करते हमने पूरा एंजॉय कर लिया, रात का टाइम आया, हमें वापस घर आना था, ठीक है, क्योंकि फंक्शन वापस खत्म हुआ अपने था, घर आना था, वहां नहीं रहना उन था। लोगों के घर में, नानी के घर अच्छा में, मतलब नानी के घर से फंक्शन जो आगे था हाँ, वो अलग जगह था, अलग जगह तो था, इनको वापस उसी हाँ, उनके घर पे आना थोड़ा था। सा आगे था। तो 2 लड़के थे वो हमको छोड़ने आए, मतलब वो भी बच्चे थे, उनसे बड़े हम लोग थे, ठीक है, वो बच्चे थे वो हमको घर छोड़ने आए मतलब थे। एक होता है ना साथ मिल गया, तो हाँ वैसा तो नहीं। जब हम लोग जब वापस आए तो उसकी नानी वानी लोग थे, ताई जी नानी सब लोग थे, वो सब लोग सो चुके थे। अब हम बाहर से ना खटखट कर देते थे, मतलब जैसा इनका घर था और उस साइड में मतलब जहाँ कूड़ा उड़ा फेंकते हैं लोग, ऐसा कुछ था, मतलब गंदी हाँ, जगह हाँ, टाइप कह सकते हो पीछे आप। पीछे के पूरा साइड, मतलब पूरा और उसके बाद ठीक है, तो वहाँ कुछ फेंकने वाला था, इस साइड में घर घर काफी थे। तो उसके बाद क्या होता है, सडनली ना वो लोग हमारे साथ में थे, खांसने की आवाज है। अब मुझे तो लगा किसी इंसान ने खांसा होगा, मैं क्यों डरती, क्योंकि नॉर्मल था उस हाँ, टाइम पे, क्या नॉर्मल टाइम हो रहा था? खांसने की आवाज आई थी, टाइम हो चुका था 2 बज चुके थे।
हाथ हो चुका इतनी रात को आए थे तुम वहां से? हाँ भाई लोग थे ना, 2 बंदे थे। हम मुझे इतना पता था कि इसने बताई ये बातें, बट मैं सच नहीं मानती थी। उस समय वो तेरे को याद आई हाँ, जैसी कोई खासा? मुझे कुछ नहीं लगा, मुझे क्योंकि लगा अंकल खासे हैं। नॉर्मल लगा वो कोई और घर जा रहा क्योंकि है। हाँ घर जा रहे हैं लोग, तो मुझे पता लगा कि वहां से ऊपर का कहीं रास्ता ही नहीं है जाने का। उसने मुझे तब नहीं बताया, उसने ना मेरा हाथ पकड़ लिया है ऐसे, मेरे दोस्त मतलब वो समझ गुन्नू ने। गए। उनको पता था, वो सब ना एक दूसरे को पकड़ लिया। जो 2 लड़के थे वो जा चुके थे हमको छोड़ के, उसके बाद ही खांसने की आवाज आई। अच्छा मतलब वो तो तुम्हें तुम्हारे घर के बाहर तक छोड़ के गए। दिया। उसने कहा नानी आएगी दरवाजा खोलेगी। अब वो हमने कहा तुम अच्छा जाओ। मतलब इतना ही था कि ये लोग गेट पे खड़े थे, सिर्फ हाँ, दरवाजा हाँ। खोलने की देरी थी तो वो लोग चले गए वो लोग चल दिए। अब क्या हुआ, उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैं जब उसने मेरा हाथ पकड़ा ना, मैं समझ गई कुछ गलत हुआ है। क्यों, मैंने कहा क्या हो गया, अंकल जी तो खांसे। उसने बस दबाया रखा उसने मेरा कुछ हाथ। बोला नहीं कुछ नहीं बोली वो खांसने क्योंकि के वो बाद, समझ गई। वो खांसने के बाद फिर से आई होगी एक बार। और अब ना तुम मैं, दोनों को आई? 3 थे हम लोग, एक और लड़की थी तीसरी कौन साथ थी? में, उसकी अच्छा बहन थी। अच्छा हम तीनों को ये आवाज आई, ठीक है। हम्म। अच्छी खासी आवाज चल रही थी ना। उसने फिर मैंने आंटी दरवाजा खोला तो खींच के सीधे हम लोग अंदर घुसे। तो खींच के किसने खींचा? नानी आंटी ने, ने? नानी, हाँ नानी अच्छा, ने हमें उसकी अंदर नानी। खींचा। तो आंटी ने बोला क्यों आए थे रात को, हमने आपको डांटा क्यों आए करके। तो हमने कहा, तो उसने बोला कि नहीं बैठना था, सोना था। अब क्या हुआ ना, उसने मुझसे पहले अच्छा बताया था। मतलब ये था कि ये लोग वहां पे इसलिए गए थे, इस मोटिव से गए थे कि वही रहेंगे वही और रहेंगे, सुबह वापस आएंगे। नहीं आना है ना, But साफ था। हाँ, हाँ कि लेकिन जाओगे थोड़ा तो बोर आना वगैरह नहीं है। हुआ होगा तो हाँ वापस फिर आ मजा गए। नहीं आ रहा था, मतलब हो नहीं पा रहा था। तो साफ साफ था कि जाओगे तो वापस नहीं आना है, बोला गया था हमसे। क्योंकि इस But- टाइम पे नहीं आना, हाँ, क्योंकि वहां पे वो चीजें होती हाँ होंगी। नॉर्मल। मुझको लगा खांसना खुसना नॉर्मल है, अब उन लोगों के साथ तो होता ही रहता था। तो हम तो उन्हें नानी ने पता बोला भी था नहीं होगा। आना, हाँ नहीं तभी आना। मॉर्निंग में बोला होगा, बट तुम हाँ लोग होशियार। हम, अरे उसने बोला चलते हैं घर को, मैंने कहा चलो। तो छोड़ने वाले लोग मिल चुके थे, हमने कहा ठीक है भाई लोग हाँ छोड़ घर तक देंगे। है, सेफ है हाँ तो। हमने कहा भाई लोग छोड़ देंगे। तो ऐसा हुआ। उसके बाद ना क्या हुआ, हम जैसे अंदर घुसे तो उसने मुझे बताया कि मैंने कहा क्या हुआ, तू डरी कि मेरा हाथ क्यों पकड़ा। तो उसने कहा कि मतलब हम फुसफुसा के बातें कर रहे थे, क्योंकि रात देर हो चुकी नानी थी। लोग सोए थे, लेट हो एक ही चुका कमरा था, उसमें सब लोग सो गए थे। तो उसने बोला कि भूत ही खांसने की आवाज आई ना, मेरी ना भूत की? फट गई। उसने सीधे ये बोला, मेरी तो हालत खराब। अगर तो पागल है कि ऐसे क्यों बोले, कोई इंसान था वो। कहीं तू पागल है कि वहां ना कोई ऊपर जाने का रास्ता है और ना कोई घर है, पीछे कबाड़ जहाँ फेंकते हैं वो चीज है। मतलब वहां अब से ना- ऊपर किसी का कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है, वो जो एंडिंग हाँ, पॉइंट है। मेरी हालत खराब हुई। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग सोते हैं, उसकी बहन यहाँ पे, मैं बीच में, फिर गुन्नू जो मेरी दोस्त है वो यहाँ पे, उसके बाद उसकी मम्मी, फिर उसकी नानी, ऐसे करके हम सोए। ठीक है। फिर क्या होता है ना, सडनली जो छत है, उसने मुझे पहले बताया था, उस ऊपर से आवाज आती है, खोदने की आवाज आने लगी। और जैसे टक की आवाज आई, मेरी पूरी बॉडी हिली जैसे। हाँ वो पूरा जो वो पूरा आवाज vibrate ऐसे आई ना करते कि हैं। किसी ने मेरे कान में टर्न किया। अब ना ऊपर है छत। तो अब उसने मुझे सीधे वो बातें क्लिक हुई, सारी भूत की जितनी उसने बातें थी। बताई होंगी। उसने जितनी मुझे बताई थी, ऊपर से पहले। आवाज आती है, ऊपर से कोई नाचता है, घुंघरू बजते हैं, भागता है कोई, और वो सब चीजें वो होने सारी लगी। चीजें रिपीट और वो सब चीजें होने लगी, पता है। एग्जैक्टली सेम। हाँ, और जो खास वाली अंकल जी की आवाज मुझे आई थी ना, वो आवाज मेरे कान में ऐसे गूंज रही थी, मतलब वो सेम आवाज दोबारा में। सुनाई दे रही होगी। पता नहीं वो आ रही थी या मेरा वहम था। और पता है क्या हुआ, ऊपर से जो टक की आवाज आई, मेरे बगल में जो वो थी उसकी बहन, उसने मुझे ऐसे हक करके पकड़ लिया। अब मैं मतलब वो समझ डर गई गई वो कि- सच था, ठीक है, मैं समझ गई वो है। सच हो रहा है। वो वहम नहीं और था। वो आवाज जैसे कोई कील ठोकता है ना, टक टक ठक, चलती ठक, रही ठक, भाई, ठक, ठक, चलती मतलब। रही। उसके बाद वो आवाज रुकी। नानी ना कोई कुछ बोल नहीं रही, क्योंकि उन्हें पता उन लोगों के लिए वो आम था। उनके लिए हाँ वो डेली उनके लिए था कि यूज के लिए वो हो चुका ऊपर है। मतलब भूत आते हैं, मुझे ऐसा बताया, मुझे ऊपर भूत आते हैं, बैठते हैं, वो बातचीत अपना करते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं। तो इन्हें कोई मुझे- फर्क नहीं पड़ता, उन्हें क्योंकि कुछ नहीं उनके लिए पता। आम चीज हो अभी गई मुझे थी। पहली बात बताई हुई थी। अब सडनली क्या होता है ना, उसके बाद वो चलने के बाद ठप ठप ठप, वो चलने की आवाज में कन्वर्ट हो गया भाई। मतलब ऊपर कोई चल रहा मेरे, है। हाँ ना, मेरे रोंगटे खड़े। मैंने कहा ऊपर क्या है, तो साथ में बोला ऊपर है क्या, कोई कमरा है क्या है। उसने बोला कुछ नहीं, सीधा छत है, सीढ़ियों से छत आती है, एक रूम के बाद सीधा छत आती है। और मेरी हालत इतनी गंदी हो गई थी ना, अब मैं वो रात काटूं कैसे। मुझे ऐसा था भगवान मुझे नींद दिलवा दो, मुझे सुनवा दो बस तुम। अब वो दोनों इस साइड से वो सो गई, इस साइड से वो सो गई, मैं बीच में, मैं उठी हूँ और मुझे वो खांसने उसको की नींद नहीं आवाज आ आई रही। मैं कैसे सो पाती यार, मैं तो पहली बार ऐसे किसी घर में थी ना जहाँ पे ये सब चलता है। बाप रे। अब वो लोग सो गए। उसने मुझसे कहा कि सो जाना। अब उसकी जो वो थी बहन, उसका तो हाथ मेरे पेट में ऐसे था ही। अब मुझे इतनी डर लगे, मुझे कहा मैं करूँ तो करूँ क्या। मैंने अपने हाथ से उसका हाथ वाथ सब पकड़ लिया। मुझे था कि अब मैं बस बच जाऊँ। और ऊपर से जो आवाज थी ना, मुझे सुबह तक आई है कंटिन्यूअसली, मुझे आवाज आई है। और वो मतलब टक 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 ये फिर था चलने की कि आवाज। उन लोगों को वो डेली आती होगी, बट वो हाँ। यूज्ड टू हो चुके हाँ हैं। उसने मुझे बताया, मैंने सच ही नहीं माना ना, उसको लगा ऐसा हो ही नहीं सकता है, कैसे आवाज आ सकती है। खुद एक्सपीरियंस हाँ जब उसको पहली बार टक टक की आवाज आई ना, वो लोग भी डरे था सबके, हम लोग सब लोग बिल्कुल ये हुआ कि आवाज आने लगी है। अब वो लोग, उनके लिए नॉर्मल हुआ, वो लोग सो पड़े।
अब मुझे वो भागने की आवाजें आ रही है, चलने की आवाजें आ रही है, टक टक की आ रही है। मतलब जब उनकी उसने जो बोला एक था ना, फील जो उनकी जो हाँ प्रेजेंस है वो महसूस हो रही है इन महसूस सब होने लोगों लगा, को। वो खांसने के आने मुझे लगा वही जो खांसा था वही ऊपर आ चुका है। मतलब ऐसा लग रहा मतलब था कि क्या है सब क्या, कुछ हो हाँ रहा है। सारी चीजें हाँ माइंड में घूम रही होंगी और वो चीजें। अगल बगल चल रहा है सब, और भाई मुझे ऐसा लगा था, मैंने कहा भगवान मैं आज के बाद यहाँ नहीं आने वाली हूँ, आप आज की रात निकालो, कैसे भी निकालो बस। और मैं जो सो जाती, मैं सोई नहीं, बस मैं उसका हाथ पकड़े रही, हाथ था मेरे बेटे में, उसका हाथ पकड़े रही, मैंने कहा सुबह करवा दो। सुबह हुई, गणेश चतुर्थी का जो सेलिब्रेशन होता है सबके अपने घर आई, माफी मांगी, मैं कभी नहीं जाऊंगी। भाई वो बाप रे। किस्से ना मेरे दिमाग में आज तक घूमते हैं। एक तो मतलब उसने बताया ऐसा था ना कि दरवाजा खुला, इंसान बड़ा हो गया, फिर वहाँ कोई नाचता है, ऐसे हाँ बहुत ज्यादा नहीं बोला था, उसने ऐसा कहा था कि हमारे घर में मंदिर है, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता, पर वो ऊपर आकर डेली नाचते हैं, खटखट करते हैं, खांसते हैं, वो सब वो चीजें एक हुई। अपनी जो प्रेजेंस है वो महसूस हम्म। करवाते हैं कि हम हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसे ऊपर मंदिर है फिर वो। मंदिर नीचे था जहाँ हम थे ना, अंडरग्राउंड मंदिर अच्छा, था, मंदिर कहीं वो और उसके ही था। ऊपर थे। हाँ मंदिर कहीं और था। ओके। वो ऐसी जगह पे छत पे, मतलब सीढ़ियों से जाने का रास्ता होगा, फिर एक रूम पड़ता था, उसके बाहर छत थी, और वहां पे छत से हमें आवाज आ रही थी। मतलब मैं उस बंदी को मजाक समझती थी, सोचती थी कि क्या ही कर रही है। जब उसने मुझे बताया उसके बाद मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा तो मुझे एक भी किस्सा मत सुनाना आज के बाद। उसके बाद वो मुझे जब भी सुनाती थी मैं सुनती ही नहीं थी, क्योंकि मुझे समझ में आ गया जो था कि सब वो भी था सच वो है। सच था, सच सच था, था। तो सच मुझे जानना ही नहीं है। लेकिन वो लोग ऐसा था। ऐसे कैसे, मतलब ऐसे डेली वो मतलब वहाँ पे रहते रह कैसे, मुझे सकते समझ में होंगे। नहीं आया कैसे वो वही, रहते कैसे होंगे। कैसे मतलब रहते होंगे वो लोग। मुझे यही था कि वो कैसे मतलब डील करते हैं इस चीज से डेली। और ऐसा और था कि बच्चे भी, हाँ बच्चे, जहाँ तक आदत कि हो गई सबको यार, आदत हो गई। वही ना, वो यूज टू हो चुके हैं कहानी उस मुझे चीज इतनी से। ऐसी गंदी गंदी कहानियां बताई है ना, मैं तो डरती हूँ उन कहानियों को सुन के कि बगल ये से कोई वाला जा कुछ अलग रहा था है, यार। पीछे पीछे कोई आ जाता है, किसी के अंदर कुछ घुस जाना, अलग से बिहेव से बातें करना, ये वो सब बताते थे मुझे। और वो सब मजाक समझती थी, मजाक क्या मतलब मैं इग्नोर करती थी। तो ऐसी बहुत सी कहानियां होंगी जो शायद आप लोगों के साथ भी हुई होंगी, आप लोगों को बताना, मतलब ये कुछ किस्से ऐसे हैं ना कि यकीन नहीं कर सकते हो, आप नहीं मानना चाहते, बट आपको फिर पर कहीं फिर ना भी कहीं डरते हैं। मानने पड़ ही जाते हैं पढ़ते ही यार। हैं, एक ना हाँ एक टाइम बिल्कुल। ऐसा आ जाता है कि मतलब जिन्होंने सुना होगा, हर किसी के साथ ऐसा होता होगा, वो तो नहीं हो जिन्होंने सकता। बहुत ज्यादा सुना हाँ हो वो मान सकते हैं, जिनके हम्म, बहुत क्लोज लोगों के साथ ये चीज हुई हो वो हाँ लोग मानते हैं ये मैं चीजें। मानती कभी नहीं, अगर मैं उसके घर पे नहीं रही होती तो मैं कभी नहीं मानती ये बात। मतलब मैं कहती क्या ही बोल रही है, मैं मजाक ही बनाती थी उसका, पता है, पीठ पीछे कि ऐसा बोलती है ऐसा बोलती है। जब मैंने सहा, मैंने कहा नहीं ये बंदी तो सच्ची है। खुद से एक्सपीरियंस करने में मैंने आपको कैसा कहा ये लगा? बंदी सच्ची है, अब मैं नहीं जाने वाली हूँ इसके घर पे कभी, ना इससे बात करने वाली हूँ। उसके बाद तो से क्या मैंने बात ही आज नहीं भी करी। ये चीजें होती होंगी वहां पे, घर पे? अब मे भी वो कुछ पूजने वूजने वाला जो होता है वो सीन उनका हो चुका है, पूजा वूजा अच्छा, करवा वो चुके हैं। जो अब पुजारी उसके उजारी बाद को से भी बुलाते हैं। मेरी बातें नहीं होती है, तो मुझे पता ही नहीं है इसके बारे में कि क्या होता है क्या नहीं होता। आई गेस नहीं होता होगा। मे बी, बहुत हाँ अब टाइम नहीं पता पहले की होगा। बात है ये यार, कितनी छोटी होंगी मैं, सेंट पॉल में भी नहीं आई थी तब तो, मतलब बहुत छोटी थी तब। हाँ 9th की बात होगी, 9th या 10th की बात होगी, बहुत छोटी हुआ करती थी तब मैं, 9th 10th। हाँ हम बहुत छोटा ही छोटी बोलते हैं होती इसको, है। हम इसको छोटा इनके ही वहाँ बोलते हैं। 8 9 को छोटा ही बोलते हैं, तो हाँ छोटे बच्चे होते हम सच में बच्चे ही थे तब यार, ये हाँ, चीजें इतनी चीजें हमें जमाना तो पता अब नहीं बदला थी। है ना, तब सही, तो हमें हाँ हम 12th तक भी बच्चे फोन ही वोन कह कुछ नहीं सकते हैं, मिलता था कुछ हाथ भी में, नहीं था कुछ हमारे पास। नहीं, 12th तक हमें कितनी चीजें ऐसी जो कुछ पता भी पता नहीं ही नहीं थी, थी। हम तो कुछ भी इसी में नहीं। रह गए, भूत बात ये वो, आपस में ही रह गए, हाँ बस किसी चीज से किसी कोई से बात ही मतलब नहीं नहीं, करना है, कुछ बस नहीं करना जाना है। है, हाथ में से हाथ डालना है, घूमना है पूरे ग्राउंड नाचती में, हुई उसमें रोड में घूमना है, ये करना है। नाचना है, समोसे खाने हैं। बस यही पता था हमको, वो भी समोसे बता, खाते हुए जाना है। वो भी नहीं बता, हो गया, वो भूत की बात नहीं है वो। गुल में गिरना है, नाली में गिरना है का भाई। एक दूसरे के ऊपर लपेटना है। बहुत गंदे गंदे किस्से हो गए ये तो, बस चलो डरावनी बातें ये हमने तो बता खाली दी। ऐसे नॉर्मल था, बट ये जो इसका हॉरर एक्सपीरियंस था ये बहुत खतरनाक था। रात भर तो किसको ही ऐसे में नींद आती नहीं है आती है नींद यार, कहना भाई आसान होता है, साहब। अभी बोलना जितना आसान हो रहा है ना, उस उस समय एक टाइम पे ऐसी वो चीज, चीज थी हाँ ना। वो चीज फेस हाँ करना उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा वो होता है। सोच भी नहीं सकता इंसान कैसा हुआ होगा, दिल दहल गया था मेरा भाई, विश्वास उठ गया था उस दोस्त से मेरा। हमने कहा ये दोस्त ऐसी कैसी नहीं, है, बट उसने मेरे को सच सच बताया था। बताया, बट वो रहती कैसे है उस जगह में यार, कैसे डील सीरियसली करते यार, हो। ऐसे कैसे कर ऐसे सकते बात है, लोग नाच रहे हैं आपके साथ में, आपको पता है वो भूत नाच रहे हैं कैसे। पता होने के बाद भी कि कुछ ऐसी हाँ नेगेटिव एनर्जी है हाँ जो हम बट परेशान उसका कर रही कहना है है। ना कि वो किसी को हार्म नहीं करते, वो अपना कर करके हाँ, निकल लेते मतलब हैं। वो मे भी कुछ हुआ हो हाँ उनकी, ये मैं कहानी कुछ है उसकी पता। बताने क्या सीन है वो, ज्यादा तूने ज्यादा डीपली ना नहीं ना पूछा लग रहा है। मैं पूछना ही नहीं चाहती हूँ, मैंने कहा मुझे जानना ही नहीं है अब तो। उनका कुछ होगा मे बी ऐसा, ये चीजें जो भी हम्म, होंगी कुछ तो होगा ऐसा, वरना ऐसे किसी के घर पे हो आके सकता ऐसे है ये हाँ, सब करना हो ये सकता है बिल्कुल कुछ पॉसिबल तो नहीं है। और ये पूर्वजों चीजें का रहा रात में हो, ही होती थी, रात में ही होती थी हाँ दिन कभी। में कुछ भी नहीं होता था, बट वो लोग छत में जाते होंगे उसके बाद। चाहते थे, मुझसे कह रही थी, मुझे लेके गई छत में, छत दिखाई, बताई जगह यहाँ से आवाज आ रही थी, सब कुछ हुआ अगले है। दिन? हाँ और तू अगले छत पे दिन कैसे गई?
क्या करती है, जबरदस्ती लेके गई। बिल्ली भी थी उनके पास, एक वो बिल्ली के चक्कर से चली गई मैं, मतलब मुझे याद है ना, बहुत हिम्मत है उसे मेरे सब बच्चे कुछ में। दिखाया, उसने कहा है बिल्ली को स्ट्रांग, कुछ नहीं होता। हाँ वही तो। है स्ट्रांग, मैं फिर मानती हूँ। उसने ना मुझे वो मंदिर दिखाया, मतलब उसने कहा कि डरी है तो यहाँ पे हाथ जोड़ के निकाल ले, इस हिसाब से कुछ बोला। अच्छा, मैंने तो ठीक हो वहीं पे जाएगा, ऐसा प्रार्थना कुछ था। नहीं हाँ होगा। हाँ, ऐसा उसने कहा, डरना मत इस चीज को लेकर। फिर मेरे ख्याल से कुछ लग जाता है पीछे, स्टेप से कुछ हाँ, होता है। बोलते हैं वो मैंने डरना वहीं पे नहीं छोड़ चाहिए दिया इस था टाइम ऑर्डर, पे। उसके बाद एक बात ना घर पे आके करी ना किसी को बताया, आज वो वहाँ बता पे रही क्लोज हो गई हूँ। और आज ही वो खुली है। तो आज ये खुली। थी इसकी कहानी। ये मेरे को तो तगड़ी लगी यार ये। बहुत कैसी कैसी चीजें तेरे साथ हो रखी हैं यार, बड़ी गंदी चीज हुई है। बहुत खतरनाक। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों, और इसके साथ बहुत कुछ हुआ है ऐसा, ये बहुत ज्यादा प्रताड़ित हुई है भूतों अब के तो मैं खिलाफ। भूलना चाहती हूँ सब बातें। और अब लेकिन ये सच नहीं मानती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको भी पता है कि ये सच तो है, बट वो कह खुद सकते हो खुद आप। से नहीं मानना चाहती, वो चीजें अलग हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कहानी लेके आएंगे, इसके दोस्तों की या फिर इसके घर वालों की कहानी। इसके पास बहुत खजाना है, बहुत मुझे है, पता है, मुझे बहुत पता है है। इसके पास बहुत ज्यादा चीजें हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या फिर आपके घर वालों के साथ ऐसा कुछ हाँ। हुआ है। तो एंड मिलते करते हैं हैं। वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा गाइस, बाय।